ठीक है, चलो गुड इवनिंग एवरीवन। जैसा कि सभी बच्चों को पता है हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, हम लोग पढ़ रहे हैं कक्षा 9वीं की गणित विषय। और गणित विषय हमने क्या शुरू किया है, कक्षा 9वीं का अध्याय 1 जिसका नाम है संख्या पद्धति। और संख्या पद्धति पढ़ने के दौरान हम लोगों ने पिछली क्लास में पढ़ा था घात और घातांक। क्या पढ़ा था हमने पिछली क्लास में? हमने पिछली क्लास में पढ़ा था घात और घातांक। ठीक है, तो चलो इससे संबंधित एक प्रश्न बहुत ही इंटरेस्टिंग आता है, उस प्रश्न को डिस्कस कर लेते हैं। किस प्रकार से डिस्कस करेंगे, ध्यान से देखिएगा। ठीक है, चलो अगर मैं आपसे बोलूं, बताइएगा ध्यान से, कि 2 और 4 में कौन बड़ा है, आप क्या बताइएगा? बताइए, 4 बताइए, 4 में कि 2 और 4 में कौन बड़ा है, बताइए सर बच्चे। 4 में 4 बड़ा है, बहुत बढ़िया। 2 और 4 में कौन बड़ा है, तो 2 और 4 में 4 बड़ा है। क्लियर है? चलो ठीक इसी प्रकार अगर इसको हम इसका 2 की घात 2 और 4 की घात 2 कर दो, अब बताइए इसमें कौन बड़ा है? अब बताइए इसमें कौन बड़ा है, 2 की घात 2 और 4 की घात 2 में कौन बड़ा है? ऐसे निकाल के बता, 4 की घात ऐसे लिख सकते हैं, 4 की पावर 4 टू दी पावर, ऐसे बोल सकते हैं 4 वाला। चलो आप ऐसे भी इसको बोल दो। अगर आप बताना चाहते हो आप ऐसे बता दो कि मान लो इसको हम ए बोल दे, इसको मान लो हम बी बोल, तो बताओ सर बच्चे ए और बी में कौन बड़ा है? ए बड़ा है या बी? ए और बी में कौन बड़ा है, ए की बी? बी बड़ा है। ठीक है, कैसे पता चला? तो हमने सर क्या किया होगा, हमने सर इसको अलग अलग निकाला होगा। जैसे कि 2 की घात 2, इसका मतलब हुआ कि 2 को हमें 2 बार गुना करना है। तो क्या मिल गया, 2 को 2 बार गुना करेंगे तो क्या मिलेगा, 4। ये हो गया इसका मान 4। और 4 की घात 2 का मतलब क्या हुआ कि 4 को हमें 2 बार गुना करना है, यानी इसका मतलब हो गया 16। ठीक है, इसका मतलब हो गया 16। और 4 और 16 में कौन बड़ा है? 4 और 16 में कौन बड़ा है? तो सर 16 बड़ा है। जब 16 बड़ा है यानी 4 की घात 2 बड़ा है ना? समझ में आ गया? चलो इसी प्रकार मान लो एक क्वेश्चन और देता, मान लो ये पहला क्वेश्चन, ये दूसरा क्वेश्चन, इसी प्रकार मान लो एक क्वेश्चन और देता मैं आपको। क्वेश्चन होगा बहुत ही सरल सा क्वेश्चन, मान लो ऐसे रहता, 2 की घात 3 और 3 की घात 2। अब बताओ सर बच्चे इसमें कौन बड़ा है? मान लो कि ये पहला जो है आपका ए है और ये जो है दूसरा आपकी बी है। जो बच्चे थोड़ा क्लास लेट से ज्वाइन कर, जो बच्चे थोड़ा क्लास लेट से ज्वाइन करें, कोशिश कीजिए जितना जल्दी आप क्लास ज्वाइन कर सकते हो उतना जल्दी आप क्लास ज्वाइन किया है ना? ठीक है, बताएंगे सर बच्चे बताएंगे कौन सा बड़ा है, कौन बड़ा है, ए बड़ा है या बी बड़ा है? ध्यान से करेंगे। तो इसका क्या तरीका है, सिंपल तरीका, आप पहले इसको सॉल्व कर लो, इसको हल कर लो, फिर देखो ये बी दोनों बड़ा हो जाएगा, कोई एक ही बड़ा होगा ना, या तो बराबर होगा। अच्छा ए बड़ा है, चलो देख लेते हैं कौन बड़ा है। हाँ चलो बहुत अच्छे, गलत आंसर करे, चलो देख लेते हैं हम लोग कौन बड़ा है। ध्यान, तो सबसे पहले हमें क्या देखना है, सबसे पहले हम देखेंगे कि 2 की पावर 3 को सॉल्व करके देखते हैं, है ना? चलो 2 की पावर 3 देख लेते हैं हम लोग। ध्यान देते हैं, 2 की घात 3 ये होगा, 2 की घात 3 का मतलब क्या होगा, 2 को 3 बार गुना करना है। चलो करो, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, इसका मान क्या हो गया, इसका मान हो गया 8। अब इसी प्रकार देखो 3 की घात 2 का मतलब क्या हुआ, 3 की घात 2 का मतलब हुआ 3 गुने 3, कितना जाएगा 9, इसका मतलब 9 हो गया। अब बताओ 8 और 9 में कौन बड़ा है? 9 बड़ा। जब 9 बड़ा है यानी 3 के पावर 3 बड़ा है, यानी बी बड़ा है। देखो आपने गलत कर दिया, अब देखो सारे बच्चे, अब सारे बच्चे सही कर रहे हैं। इसलिए आपको जल्दीबाजी नहीं करना है, जल्दीबाजी कीजिएगा अक्सर उत्तर गलत हो जाएगा। अगर आप जल्दीबाजी कीजिएगा उत्तर गलत हो जाएगा। ठीक है, चलो आते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट आते हैं, अगर मैं आपसे पूछता 5 की घात 2 और 3 की घात 3 में कौन बड़ा है, बताइए। इसको अगर हम ए मान लेते हैं, इसको अगर हम बी मान लेते हैं, बताइए 5 की घात 2 और 3 की घात 3 में कौन बड़ा है? ध्यान से, इसलिए मैं बार बार बोल रहा हूँ ध्यान से उत्तर कीजिए, जल्दीबाजी में उत्तर कीजिए गलत होगा। फिक्स है। संदीप कुमार ने जो अच्छा ज्वाइन किया, पहले आप इसको सॉल्व तो करो कॉपी में, फिर बताओ ना। पहले कॉपी में हल करो इसको, इसी घात हल करो, फिर बताओ इसका आंसर, तब आपका आंसर सही आने लगेगा, है ना? चलो बहुत बढ़िया, ध्यान दो, बहुत अच्छा, एक एक करके सॉल्व करो। चलो पहले करते हैं ए वाला को। 5 की घात 2, इसका मतलब क्या हो, 5 को 2 बार गुना करना है, ये हो जाएगा 5 चाहा 25, 5 को 2 बार गुना करेंगे हो गया 25। चलो यहाँ लिख देते, चलो नीचे लिख देते इसके, यानी ए का मान क्या है 25। चलो बी वाला क्या है, 3 की घात 3, इसका मतलब हुआ 3 को 3 बार गुना करना है,
9 3 27, यहाँ गया 27। और 25 और 27 में कौन बड़ा है? तो 27 बड़ा है। जब 27 बड़ा है तो ऊपर वाला भी ये हो जाएगा, मतलब 27। ठीक है, समझ में आ गया होगा आपको कैसे करना है। उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आ गया होगा किस प्रकार से हम लोग को सॉल्व करना होता है। ठीक है, चलो इसी प्रकार का बहुत ही बड़ा सा, बहुत ही बहुत ही बड़ा सा नंबर लेते हैं। जैसे मालूम मैं बोलूँ आपसे 10 की घात 2 और 2 की घात 10 में कौन बड़ा है बताओ। 10 की घात 2 और 2 की घात 10 में कौन बड़ा है? अगर मान लो इसको हम पहले वालों को ए मान लेते, इसको हम ए बोल दे और दूसरा को हम बी बोल दे, तो बताओ तो सब इधर बच्चे कौन सा बड़ा होगा? ध्यान से करेंगे। हाँ, बहुत ही आसान सा प्रश्न है, बहुत ही आसान प्रश्न है। चलो देख लेते हैं, चलो देख लेते हैं, ध्यान दे, देख लेते हैं, ध्यान दो। देखो क्या है, 10 की घात 2, 10 की घात 2 का मतलब क्या होगा कि 10 को हमें 2 बार गुना करना है। क्या होगा, 10 का घात 2 बार गुना करके क्या आएगा, 10 यहाँ का 100 क्या आएगा, यानी ए का मान आ गया यहाँ पे 100। अब बताया कि 2 की घात 10, 2 की घात 10 का मतलब हुआ कि 2 को हमें 10 बार गुना करना है। ये 3 बार हो गया, फिर ये 3 बार हो गया, फिर ये 3 बार हो गया, और एक लास्ट बार एक। तो जब हम इसे गुना करेंगे तो 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 दूनी 32, 32 दूनी 64, 64 दूनी 160। जब ऐसे टोटल गुना कर देंगे तो ये आएगा 1024। कितना आएगा, 1024, यानी बी का मान क्या गया, 1024। अब बताओ 100 और 1024 में कौन बड़ा है? 100 और 1024 में कौन बड़ा है? 100 और 1024 में कौन बड़ा है? 1024 है ना। जब 1024 बड़ा है, इसका मतलब 2 के पावर 10 भी बड़ा हो जाएगा, है ना। चलो जल्दी से अब इस पेज का स्क्रीनशॉट लो और ये चार बॉक्स में डबल ऐड करो। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान से करेंगे। ठीक है, क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट, क्वेश्चन जो है ना बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलो नेक्स्ट, अब आते हैं अगला। 2 की घात 5 और 5 की घात 2 में कौन बड़ा है? चलो पहला को अगर हम ए मान लेते हैं तो हम इसको ए मान लेते हैं, और इसको हम अगर बी मान लेते हैं तो बताएंगे ए और बी में कौन बड़ा है। 2 की घात 5 और 5 की घात 2, बहुत ही सरल प्रश्न है। सिंपली जब भी इस प्रकार प्रश्न आपको सॉल्व करना है, सॉल्व कैसे करना है, अलग अलग सॉल्व करना है, मतलब अलग अलग हल करना है। चलो बहुत बढ़िया, बहुत सारे बच्चों का आंसर भी सही आ रहा है ना। चलो देख लेते हैं, देख लेते हैं क्या करते हैं, ध्यान दो, एक एक करके देख लेते हैं। 2 की घात 5 है, इसका मतलब हुआ 2 को हमें 5 बार गुना करना है ना। 2 की घात 5 है, इसका मतलब हमें 2 को कितनी बार गुना करना है, हमें 5 बार गुना करना है। ये हो जाएगा आपके पास क्या, देखो 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 दूनी 32, 16 दूनी 32, यानी 2 की घात 5 मान क्या हो गया, 32। और 5 की घात 2 का मतलब क्या हुआ, 2 बार 5 दूनी 5 मतलब 25। 32 और 25 में कौन बड़ा है, तो 32 बड़ा है। तो 32 बड़ा यानी 2 की घात 5 जो है बड़ा है, इसलिए 2 की घात 5 जो है बड़ा है। क्लियर है। चलो उम्मीद करते हैं कि सारे बच्चों को ये क्वेश्चन सारे समझ में आ गए होंगे किस प्रकार से बनाने हैं। ठीक है, चलो इस पे क्वेश्चन दो आप बना लीजिएगा। चलो इसी से संबंधित एक क्वेश्चन देता हूँ आपको, बहुत ही सरल सा क्वेश्चन है। ठीक है, आराम से इस क्वेश्चन का आंसर करना है। कहाँ करना है आपको इस क्वेश्चन का आंसर, तो पोल सेक्शन में देखिए, इस क्वेश्चन का आंसर आपको करना है पोल सेक्शन में जाकर। कहाँ करना है आपको इसका आंसर, पोल सेक्शन में जाकर। क्वेश्चन बहुत ही सरल है, क्वेश्चन बहुत ही सरल है। पहले आप कॉपी बनाओ, फिर इसका आंसर कहाँ करना, पोल सेक्शन में जाकर। ठीक है, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। चलो आराम से कीजिए इस प्रश्न का आंसर। क्वेश्चन बहुत ही सरल है, क्वेश्चन बहुत ही सरल है। हाँ, हमें बताना है 2 की घात 10 और 10 की घात 2 में कौन बड़ा है, बड़ा पहचानना। चलिए इसको मैं देखना, 2 की घात 10 और 10 की घात 2 में कौन बड़ा है, ये पहचानना है हमें। ठीक है, उम्मीद करते हैं कि ये आपकी आज की क्लास का सबसे आसान प्रश्न होगा और आप इस प्रश्न को आसानी से बना पाओगे, है ना। चलो
आराम से करेंगे सर बच्चे, इस क्वेश्चन का आंसर आराम से करेंगे, कोई जल्दीबाजी नहीं है। क्वेश्चन बहुत ही सरल है, क्वेश्चन जो है ना बहुत ही सरल क्वेश्चन है। ये चलो बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। और जहां तक हम देख पा रहे हैं अधिकतर बच्चों का आंसर सही आ रहा है। चलो 19 20 बच्चों ने करते बहुत बढ़िया, 20 बच्चों ने करते बहुत अच्छा। ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। 22 बच्चों ने करते बहुत बढ़िया, चलो जल्द बाकी बच्चे करेंगे जल्दी। लास्ट 40 सेकेंड। लास्ट 40 सेकेंड। लास्ट 20 सेकेंड। और अपने 29 बच्चों ने आंसर कर दिया इस प्रश्न का उत्तर, बहुत बढ़िया चलो। और 29 में अधिकतर बच्चों ने आंसर जो है सही किया, बहुत अच्छा। चलो लास्ट 10 सेकेंड। जिन बच्चों ने अभी तक इस क्वेश्चन का आंसर पोल सेक्शन में नहीं किया, जल्दी जल्दी इसका आंसर पोल सेक्शन में कर देंगे। जिन बच्चों ने अभी तक इस प्रश्न का आंसर पोल सेक्शन में नहीं किया, बच्चे जल्दी जल्दी इसका आंसर पोल सेक्शन में कर देंगे। 31 बच्चों ने आंसर करते बहुत बढ़िया। चलो लास्ट 5 सेकेंड, हम क्या करते हैं, चलो उल्टी गिनती स्टार्ट करते हैं, और मेरी उल्टी गिनती समाप्त होने से पहले सारे बच्चे इस प्रश्न का उत्तर पोल सेक्शन में कर देंगे। और बाकी जिन बच्चों ने पोल सेक्शन में आंसर करते हैं बच्चे क्या करेंगे, अपना कैमरा ऑन करके आंसर दिखा सकता है, ठीक है। चलो 5 4 3 2 1। हाँ जिन बच्चों ने इसका उत्तर कॉपी में किया, बच्चे अपना कॉपी दिखा सकते हैं। चलो ज्योति प्रकाश नाम से जो बच्चा जान के बहुत बढ़िया, चलो बाकी बच्चे दिखाएंगे। हाँ बहुत अच्छा सही बनाया आपने। तो अमन आर्य नाम से बच्चे जाएंगे, हाँ डायरेक्ट बहुत बढ़िया, आपने भी सही बनाया। चलो ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। चिंता चहल नाम से जो बच्चे जान के बाबू कॉपी बना लिया करो, ठीक है, कॉपी बनाया करो सारे बच्चे। हाँ सविता सोनू नाम से जो बच्चे जान के आपने भी सही बनाया, बहुत बढ़िया। सोनिया कृति नाम से जो भी बच्चे ज्वाइन किया, हाँ सही, बहुत बढ़िया। चलो तो देख लेते हैं इस क्वेश्चन को, मैंने आपको समझाया भी था। चलो देख लेते हैं हम लोग क्वेश्चन को, बहुत ही सरल सा क्वेश्चन है, ध्यान दो। हमें क्या देखना है, पहले 2 के पावर 10 को देखना है। तो हमने देखा कि 2 के पावर 10 को जब हम 10 बार इसको गुना करेंगे, 10 बार इसको जब हम गुना करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, जब हम इसे 10 बार गुना करेंगे तो ये मिल जाएगा हमें 1024। उसी प्रकार 10 के पावर 2 को जब हम 2 बार गुना करेंगे, 10 × 10 दिएगा 100। बताइए 1024 बड़ा या 100, 1024 बड़ा, यानी 2 के पावर 10 बड़ा होगा 10 के पावर 2 से। ऑप्शन बी जो है मेरा सही उत्तर है, जो कि अधिकतर बच्चों ने इस प्रश्न का उत्तर सही किया था ना। चलो तो जल्दी से जल्दी इस पेज का स्क्रीनशॉट लीजिए और चैट बॉक्स में डबल वाई टाइप कर दीजिए। हाँ जल्दी जल्दी इस पेज का स्क्रीनशॉट लीजिए और चैट बॉक्स में डबल वाई टाइप कर दीजिए। हाँ बहुत बढ़िया। चलो अब हम लोग अगला टॉपिक पढ़ने वाले हैं, जिसका नाम है वर्ग और वर्गमूल, ठीक है। अगर आपको घात घातांक एकदम अच्छे से समझ में आ गया होगा, तो आपको वर्ग वर्गमूल समझने में कोई भी परेशानी नहीं होगी। जिस प्रकार से मैंने आपको ये घात घातांक सिखाया है, ठीक उसी प्रकार से आपको वर्ग और वर्गमूल सीखना है, ठीक है। अब बहुत बच्चों के मन में ये प्रश्न आता है कि सर ये वर्ग और ये वर्गमूल क्या होता है, ठीक है। तो चलो मैं एक एक करके, वर्ग को इंग्लिश में बोलते हैं स्क्वायर, और वर्गमूल को इंग्लिश में बोलते हैं स्क्वायर, ठीक है। तो चलो मैं इसको एक एक करके यहीं पे आपको सिखा देता हूँ, ताकि आपका कंफ्यूजन यहीं पे दूर हो जाए, है ना। चलो ठीक है, इधर हो गया मान लो वर्ग, जिससे हम लोग इंग्लिश में क्या बोलते हैं, स्क्वायर, पहला। इधर हो गया आपका वर्गमूल, जिसे हम इंग्लिश में क्या बोलते हैं, स्क्वायर रूट, जिसे हम इंग्लिश में क्या बोलते हैं, स्क्वायर रूट, ठीक है। चलो अब आता है बात कि मान लो कि वर्ग का मतलब क्या हुआ, ठीक है। ध्यान दो, अगर मैं किसी भी संख्या का घात 2 करूं, जैसे मान लो यहाँ पे मैं एक संख्या लेता हूँ a, और इसका घात में मान लो यहाँ पे कर दिया 2, यानी किसी भी संख्या का घात, यानी अगर आपसे बोलूं वर्ग, मतलब वर्ग का मतलब ये होता है कि उसका घातांक जो होता है वो 2 के बराबर हो। घातांक मतलब उसका एक्सपोनेंट जो है 2 के बराबर हो तो वो वर्ग कहलाता है। एक्सपोनेंट कितने बराबर हो, 2 के बराबर हो तो वो वर्ग कहलाएगा, ठीक है। जैसे कि एक एग्जांपल सर समझ लेते हैं, मान लो कि 4 की घात 2, इसको आप
कैसे कैसे बोलोगे, बोलोगे 4 की घात। अगर मान लो मैंने आपको वर्ग नहीं पढ़ा रहा था तब कैसे बोलते हैं, आप बोलते कि 4 की घात 2, क्या बोलते हैं 4 की घात 2। लेकिन अब आप कैसे बोलोगे, अगर आपको पता चल गया कि हाँ जिसका भी घातांक 2 रहता है उसको हम लोग वर्ग ही बोलते हैं, तब क्या बोल सकते हो कि 4 का वर्ग। इसको 4 की घात 2 ना बोल के क्या बोल देंगे 4 का वर्ग, यानी जिसका घातांक 2, जिसका मतलब घात 2 होता है उसे क्या बोलते हैं वर्ग बोलते हैं। इसको डायरेक्ट क्या बोलते हैं 4 का वर्ग। क्लियर है। उसी प्रकार अब आता है वर्गमूल के लिए। जैसे मान लो कि 1 की घात मान लो 1/2, 1/2 क्या हुआ 1/2, क्या है ये 1/2। यानी यहां से क्या दिखा कि जिसका घातांक 1/2, घातांक मतलब जिसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं एक्सपोनेंट, यानी जिसका एक्सपोनेंट 1/2 होता है उसे कहते हैं हम वर्गमूल स्क्वायर रूट। उसे क्या कहते हैं हम लोग वर्गमूल स्क्वायर रूट। सबसे आसान है, सबसे आसान टॉपिक यही है। सबसे पहले स्क्वायर किसे कहते हैं, मतलब वर्ग किसे कहते हैं और वर्गमूल किसे कहते हैं। तो वर्ग जिसकी घातांक 2, जिसका घात 2, घातांक सिर्फ बोले, अगर घातांक बोले तो घातांक 2, या जिसकी घात में 2 लगा रहता है उसे वर्ग कहते हैं। जिसकी घात में 1/2 लगा रहता है उसे वर्गमूल कहते हैं। जिसकी घात में 1/2 लगा रहता है उसे क्या कहते हैं वर्गमूल कहते हैं। इसका मतलब ये हो जाएगा आपका 4 की घातांक में क्या है 1/2, 4 की घातांक में क्या है 1/2। पढ़ते कैसे, अगर आपको मान लो कि मैंने वर्गमूल नहीं पढ़ा तो कैसे पढ़ते कि 4 की घात 1/2, कैसे पढ़ते इसको 4 की घात 1/2। लेकिन अब कैसे पढ़ेंगे, बोलेंगे 4 का वर्गमूल। क्या बोलते हैं, अब कैसे पढ़ेंगे 4 का वर्गमूल। सिंपल, समझ में आ गया। अगर ये दोनों चीजें समझ में आ गया तो जल्दी से आप इस पेज का स्क्रीनशॉट लीजिए और चैट में डबल वाई टाइप कर दीजिए कि वर्ग क्या होता है, वर्गमूल क्या होता है। वर्ग होता है जिसकी घात 2 होता है, उसका कोई स्पेशल नाम हो गया वर्ग। जिसकी घात 1/2 होगी उसका एक स्पेशल नाम हो गया वर्गमूल, इंग्लिश में स्क्वायर रूट। क्लियर है, क्लियर है ना। बाकी आपको वर्ग तो निकालने, किसी भी संख्या का वर्ग निकालना आता है, चलो देख लेते हैं उसको भी समझ लेते हैं। हाँ चलो उसको भी समझ लेते हैं। बाकी आपको किसी भी संख्या का वर्ग निकालना आता है, चलो देख लेते हैं। जैसे कि मान लो अगर मैं बोलूं वर्ग निकाले, या वर्ग निकाले सिंपली, आप क्या बोलिएगा पहले। जैसे मान लो कि मैं बोलता हूँ 1 का वर्ग। 1 का वर्ग कहने का मतलब क्या है, वर्ग का मतलब हो क्या घात में 2, मतलब 1 की घात क्या लिखा है 2। क्या होगा बताओ सर बच्चे, इसको कैसे सॉल्व करते हैं। 1 की घात 2 है, यानी 1 को 2 बार गुना करेंगे, क्या मिलेगा 1 मिलेगा, है ना। चलो इसी तरह करके बताते चलिएगा। चलो फिर आता है दूसरा 2 का वर्ग। 2 का वर्ग कहने को तो बताओ सब बच्चे क्या मिलेगा, चार सर बच्चे 2 का वर्ग कितना मिलेगा। हाँ बताते चलेंगे 2 का वर्ग कितना होगा। बहुत बढ़िया, 2 का वर्ग हो गया। चलो देख लेते हैं। 2 का वर्ग मतलब 2 के घात में 2, और 2 के घात में 2 का मतलब 2 को 2 बार गुना करना है, 4। फिर आता है 3 का वर्ग। बताएंगे सब बच्चे 3 का वर्ग मतलब 3 को 2 बार, बताओ क्या मिलेगा 9। 4 का वर्ग, 4 का वर्ग क्या होगा, 4 का मतलब 2 बार गुना करेंगे क्या मिलेगा 16। क्लियर है, क्लियर है यहाँ तक, समझ में आ गया होगा यहाँ तक। चलो अब आते हैं आगे। इसी तरह हम क्या करते हैं 9 तक 10 तक लिख देते हैं आपको, ठीक है। चलो ध्यान दो। इसी तरह 5 का वर्ग, 5 का वर्ग हो जाएगा 5 गुने 5 क्या होता है 25, ठीक है। चलो 6 का वर्ग, 6 गुने 6 36। अब बहुत बच्चे सोच रहे होंगे सर आप ये बता ऐसे क्यों लिख रहे हो, इसका भी एक रीजन है लिखने का, अभी आपको समझ में आ जाएगा। 7 का वर्ग बताओ, 7 का वर्ग क्या होगा, 7 का वर्ग होगा 7 गुने 7, क्या जगह 50। चलो 8 का वर्ग बता दो सर बच्चे, 8 का वर्ग बता दो सर बच्चे, 8 का वर्ग क्या होगा। चैट बॉक्स में बताना आपको, चैट बॉक्स में। बहुत ही 8 का वर्ग होता है 64, ग्रेट, ठीक है। इसी प्रकार बताओ सर बच्चे 9 का वर्ग क्या होगा, 9 गुने 9 81, ठीक है। क्या होगा 81। यहाँ तक किसी डाउट, किसी को डाउट होगा यहाँ तक, कोई डाउट नहीं होगा। चलो इसी प्रकार बताओ एक बार सर बच्चे। अगर मैं आपसे बोलूं कि बताइए 15 का वर्ग कितना होगा, बताओ सर बच्चे, चैट में निकाल के बना के निकालेंगे। 15 का वर्ग नहीं तो 15 का वर्ग, 15 का वर्ग मतलब 15 गुने
15। चलो निकाल के बताएंगे सर बच्चे, 15 × 15 क्या होता है, बताएंगे सर बच्चे। बहुत नहीं है, कोई डाउट नहीं है ना, बहुत नहीं है। चलो बताएंगे सर बच्चे, 15 का वर्ग बहुत नहीं है। 15 का वर्ग, चलो इसको गुना कर लेते हैं, बहुत बच्चे गुना करेंगे। चलो 50 25, 8 से 2, 5 से कम 5, 2 7, फिर एक एक बच्चे 5, एक के कम एक, जोड़ दो 5 7 5 12, एक दो, 225। ये हो गया 225। क्लियर है, ये हो गया 225। ये हो गया 225। क्लियर है। ठीक है, अगर इसी तरह मैं अगर आपसे पूछता पूछता कि बताइए 24 का वर्ग, तो आप क्या करते, क्या करते आप? 24 का वर्ग मैं पूछता अगर, तो आप क्या करते बताइए, ध्यान से कर बताएंगे। 24 का वर्ग क्या करेंगे, 24 का वर्ग का मतलब हुआ 24 का वर्ग, 24 गुने 24। तो क्या करते हैं, इसे 24 को 24 से गुना करते हैं, है ना। चलो कर बताएंगे सब बच्चे, बहुत नहीं है। चलो कुछ बच्चे आंसर करेंगे, हाँ करिए, आंसर बताइए, लास्ट आंसर बताइए। 24 से गुना करेंगे, 24 से क्या मिलेगा, यह हुआ वर्ग कहेंगे। बहुत नहीं है, बहुत अच्छा बहुत अच्छा, बहुत नहीं। 576। चलो बहुत बढ़िया निकाले, बहुत अच्छा निकाले। क्या निकाले, 576। सिंपली गुना करना था, चलो गुना करके दिखा दे क्या हम। चलो 4 × 4 = 16, हाथ से एक, 4 दूनी 8 1 9, ठीक है, 4 दूनी 8 2 दूनी 4, 6 8 8 16 17, 5 576। ठीक है, तो ये होता है, हम इस प्रकार से वर्ग निकालते हैं। अगर आपको कहीं भी बोले इस प्रकार से वर्ग निकालने के लिए, तो हम इस प्रकार से वर्ग निकालते हैं, जो कि आप सभी को समझ में आ गया है कि किस प्रकार से हम वर्ग निकालते हैं। यहाँ तक क्लियर होगा सर बच्चों को, क्लियर है यहाँ तक। चलो अगर आप यहाँ तक क्लियर है, तो हम क्या करते हैं, एक क्वेश्चन आपको देते हैं, उस क्वेश्चन को आपको पहले बनाना है। क्वेश्चन जो है ना, बहुत ही सरल सा क्वेश्चन, ठीक है, ध्यान दो। उम्मीद करते हैं सारे बच्चे इस क्वेश्चन का आंसर सही करें। उम्मीद करते हैं सारे बच्चे इस क्वेश्चन का आंसर सही करें, है ना। चलो क्वेश्चन बहुत ही सरल है। चलो हमें बताना है 29 का वर्ग, हाँ जल्दीबाजी में आंसर नहीं करना, 29 का वर्ग क्या होगा। तो सबको पता है 29 का वर्ग मतलब 29 का स्क्वायर, मतलब कि 29 × 29। बहुत ही आसान सा प्रश्न है ना। चलो, और ये क्वेश्चन आपको लगेगा कि आज की क्लास का सबसे आसान क्वेश्चन बनने वाला है ना। ठीक है, चलो 15, इसमें तो गलत नहीं होना चाहिए किसी बच्चे का। चलो हो सकता है कोई कोई बच्चा जल्दीबाजी में अक्सर गलती कर देता है, लेकिन हमें जल्दीबाजी नहीं करना, हमें जल्दीबाजी नहीं करना। चलो लास्ट 30 सेकेंड, और जहां तक हम देख पा रहे हैं सारे बच्चों का आंसर सही आ रहा है ना। और जहां तक हम देख पा रहे हैं सारे बच्चों का आंसर सही आ रहा है, और सारे बच्चों को समझ में भी आ रहा है कि हाँ किस प्रकार से बनाते हैं ना। चलो आराम से करेंगे सर बच्चे, लास्ट 30 सेकेंड है सर, अभी भी आपके पास 30 सेकेंड का टाइम है। टाइम लीजिए, हाँ मैं ये नहीं बोला कि टाइम लीजिए, आप आराम से टाइम लीजिए, लेकिन आंसर सही कीजिए। टाइम लीजिए आराम से, फिर लेकिन आंसर आपका सही होना चाहिए, ठीक है। ठीक है, 24 बच्चों ने कर दिया, जिसमें से 21 बच्चों का उत्तर सही है, बहुत बढ़िया। चलो अब बाकी बच्चे करेंगे जल्दी जल्दी इसका आंसर, बाकी बच्चे करेंगे जल्दी जल्दी इसका आंसर। 25 बच्चों ने कर दिया, बहुत बढ़िया। 26 बच्चों ने कर दिया, बहुत बढ़िया। चलो ठीक है, 29 बच्चों ने कर दिया, बहुत बढ़िया। चलो बाकी बच्चे करेंगे जल्दी जल्दी इसका आंसर। 30 बच्चों ने कर दिया, ठीक है। 45 बच्चों में से 30 बच्चों ने आंसर करते, चलो बाकी बच्चे जल्दी से इसका आंसर करेंगे। लास्ट 20 सेकेंड। क्वेश्चन बहुत ही सरल सरल है, क्वेश्चन ये सारे के सारे क्वेश्चन जो है ना, बहुत ही सरल सरल सा क्वेश्चन है ना।
चलो लास्ट 10 सेकेंड, लास्ट 5 सेकेंड हम क्या करते हैं, चलो उल्टी गिनती स्टार्ट करते हैं। और मेरी उल्टी गिनती समाप्त होने से पहले जिन बच्चों ने इस क्वेश्चन का आंसर अभी तक पोल सेक्शन में नहीं किया है वो बच्चे जल्दी जल्दी इसका आंसर पोल सेक्शन में कर देंगे। बाकी बच्चे क्या करेंगे, अपना कैमरा ऑन करके आंसर दिखा सकते हैं। ठीक है, चलो 5 4 3 2 1। ठीक है, हाँ रामपाल यादव नाम से बच्चे जाएंगे, बहुत बढ़िया, आपने सही बनाया। चलो बाकी बच्चे भी दिखा देंगे। अमन आर्य, योर आंसर इज ऑल्सो राइट, बहुत बढ़िया। कविता सोनो, कृति प्रजापति, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा बना आपने, एक एक गुना करके दिखाया, बहुत बढ़िया। ज्योति प्रकाश, मोहित कुमार, बहुत बढ़िया। हाँ बहुत बढ़िया, मतलब सारे बच्चों ने एक गुना करके दिखाया, बहुत अच्छा है। हाँ इसी प्रकार से बनाना भी है हमें, एक एक चीज को गुना करेंगे ताकि गलत होने के चांसेस हमारा बहुत ही कम हो जाए, है ना। चलो चलो डिस्कस करते हैं। हाँ जहां तक देख पा रहे हैं सारे बच्चों का आंसर सही आ रहा है, बहुत बढ़िया। करना क्या है हमें, 29 से गुना 29 से साथ करना है। चलो कर लेते हैं। देखो ये हो गया, सबसे पहले ना का गुना 9 के साथ, 9 81, 8 8, 9 दूनी 18, 8 26। ठीक है, फिर करते हैं 2 से 2 9 18, हार्सिल 1, 2 3 4 1 5, जोड़ दो 1 8 8 16 8 6 14, हार्सिल 1 5 2 7 1 8, 841, यानी 29 गुना 29 क्या होगा, 841। कौन सा ऑप्शन सही है, ऑप्शन ए जो है मेरा सही उत्तर। तो जल्दी से आप इस पेज का स्क्रीनशॉट लो और चार तरफ डबल वाइट कर दो। जल्दी से आप इस पेज का स्क्रीनशॉट लो और चार तरफ डबल वाइट टाइप कर दो। जल्दी करेंगे सारे बच्चे, आपको इस पेज का स्क्रीनशॉट लेना और चार आपको डबल वाइट टाइप कर देना है। ठीक है, चलो ये तो हो गया ऊपर। अब देखो यहाँ तक समझ में आ गया। चलो अब आते हैं अपना फिर से उसी कंसेप्ट पे। चलो ध्यान से देखेंगे। ठीक है, देखो यहाँ पे मैंने क्या बोला, यहाँ पे मैंने बोला 24 का वर्ग, ये बोलते हैं वर्ग, इसको बोलते हैं वर्ग निकालना, इसको क्या बोलते हैं, वर्ग निकालना। ठीक है, जो निकल जाता है ना, ये जो निकल गया जैसे 576, इसका वर्ग कितना गया 576। तो जैसे इसको क्या बोलेंगे, इसको बोलेंगे वर्ग निकालना। तो इसको इसका भी कुछ कुछ नाम होना चाहिए, तो इसका नाम होता है वर्ग संख्या, मतलब ऐसी संख्या जिसका वर्ग निकाला जा सके, मतलब इसका किसी न किसी का ये वर्ग होगा, किसी न किसी का वर्ग होगा, ये वर्ग संख्या बोले, या इसको और भी नाम बोलते हैं पूर्ण वर्ग। क्या बोलते हैं इसको, पूर्ण वर्ग। क्या बोलते हैं इसको, पूर्ण वर्ग। यानी ये किसी न किसी का पूर्ण वर्ग है। ठीक है, किसका पूर्ण वर्ग है, तो 24 का पूर्ण वर्ग है। ठीक है, कहने का मतलब क्या है कि अगर मैं बोलूं आपसे कि बताइए 3 का वर्ग कितना होगा, 9, तो आप बोलिएगा कि ये जो है 3 का वर्ग लिखा है, और ये जो 9 है, ये 9 क्या है, ये 9 वर्ग संख्या। वर्ग संख्या बोलो या पूर्ण वर्ग, क्या है ये पूर्ण वर्ग है। क्या है ये, पूर्ण वर्ग। समझ में आया, समझ में आ गया यहाँ तक, ये समझ में आया सर बच्चों को कि पूर्ण वर्ग और वर्ग संख्या क्या होता है, दोनों एक ही होता है। जैसे कि जो किसी न किसी का वर्ग हो, किसी न किसी का वर्ग। अच्छा इंग्लिश में परफेक्ट स्क्वायर, स्क्वायर में जो होता है ना परफेक्ट स्क्वायर, क्या बोलते हैं इंग्लिश में उसको, परफेक्ट स्क्वायर। क्लियर है, इंग्लिश में क्या बोलते हैं, परफेक्ट स्क्वायर। ठीक है, चलो तो अब मैं यहाँ पे 2 3 क्वेश्चन करूंगा, वो क्वेश्चन क्या है ध्यान देखिए। इसका मतलब जो है ये सारे तरह, जैसे 1 आ गया, 4 आ गया, 9 आ गया, ऑल आर द परफेक्ट स्क्वायर। सभी के सभी क्या है, सभी के सभी हमारे वर्ग संख्या, सभी सभी क्या है, ये हमारे वर्ग संख्या। तो क्या करते हैं हम यहाँ पे, चलो एक चीज लिख देते हैं आपको यहाँ पे, ये हमारे जो है वर्ग संख्या है। चलो यहाँ पे लिख देते हैं हम क्या, ये हमारे क्या है, ये हमारे हो गए वर्ग संख्या। चलो अब ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे मैं बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट लिखने वाला हूँ। ठीक है, चलो उस इंपॉर्टेंट कंसेप्ट से पहले मैं आपको एक क्वेश्चन पूछना चाहता हूँ, बताइएगा इस संख्या का इकाई अंक क्या है, इस संख्या का इकाई अंक क्या है, 8 9 3 4 का इकाई अंक क्या है। अच्छा हिंदी में थोड़ा कम समझ, इकाई मतलब यूनिट डिजिट क्या है, यूनिट डिजिट क्या है, ग्रेट। यूनिट डिजिट क्या है, हम लोग स्टार्टिंग फ्रॉम राइट साइड, दिस इज द यूनिट डिजिट, मतलब इसे बोलते हैं इकाई अंक, यूनिट डिजिट, इकाई अंक बोले या यूनिट डिजिट बोले, इकाई अंक बोले या यूनिट डिजिट बोले। इट्स यूनिट डिजिट इज 8, इसका यूनिट डिजिट क्या है 4, क्या है इसका यूनिट डिजिट 4। ठीक है, इसका यूनिट डिजिट क्या हो गया 4, मतलब इसका इकाई अंक क्या हो गया 4। तो चलो आप यहाँ से कंसेप्ट बना सकते हो, आप यहाँ से कंसेप्ट निकाल सकते हो, कौन सा कंसेप्ट है, चलो ध्यान से देखना क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट है वो। ठीक है, चलो सबसे पहले आप ध्यान दो कि जितने की जितना हम लोगों ने वर्ग संख्या निकाला हुआ है, जितना जितना हमने वर्ग संख्या निकाला हुआ है, सबका इकाई अंक क्या क्या है। ठीक है, चलो पहले लिख लेते हैं हम, सबका इकाई अंक क्या आया है।
बताओ सबसे पहले क्या है इकाई अंक? इकाई अंक में क्या क्या है? तो आप बोलोगे सर एक आया है, इसका इकाई अंक क्या है? एक आया। चलो लिख लिया इकाई अंक एक। ये भी इकाई अंक है 4। और क्या है 9। और क्या है 6। इसका भी इकाई अंक क्या है? 16 का इकाई अंक 6। ठीक है। पांच का इकाई मतलब 25 का इकाई अंक क्या है? 5। फिर आप देखो फिर आया 6। देखो 6 ऑलरेडी लिख दिया है मैंने। 9 ऑलरेडी मैंने लिख दिया है। 4 ऑलरेडी मैंने लिख दिया है। फिर नीचे क्या है? नीचे देख लो। तो चलो नीचे भी देख लो। नीचे क्या 81। हाँ नीचे 81। 81 का इकाई अंक क्या है? 1। मैंने ऑलरेडी लिख दिया। इसका मतलब ये हुआ कि जितने भी वर्ग संख्या होते हैं उसका इकाई अंक आइदर 8, 4, 9, 6, 5, मतलब उसका यूनिट डिजिट या तो 1 होगा, या तो 4 होगा, या तो 9 होगा, या तो 6 होगा, या तो 5 होगा। ठीक है। एक बार फिर से रिपीट करता हूँ, जितना भी परफेक्ट स्क्वायर यानी जितना भी वर्ग संख्या है उसका इकाई अंक नहीं तो 1 होगा, नहीं तो 4 होगा, नहीं तो 9 होगा, नहीं तो 6 होगा, नहीं तो 5 होगा। उसका इकाई अंक क्या होगा? ये होगा। नहीं तो 1 होगा, नहीं तो 4 होगा, नहीं तो 9 होगा, नहीं तो 5 होगा, नहीं तो 6 होगा। उसका इकाई अंक क्या होगा? नहीं तो 1 होगा, नहीं तो 4 होगा, नहीं तो 9 होगा, नहीं तो 6 होगा, नहीं तो 5 होगा। ये होगा। इसमें कोई डाउट नहीं है। चलो अब ये बताओ हमको कि उसका इकाई अंक क्या नहीं होगा। ये बताओ कि इकाई अंक क्या नहीं होगा। चलो यहां लिख देते हैं, इकाई अंक नहीं होगा। ये बताओ इकाई अंक नहीं होगा। कौन कौन संख्या नहीं होगा ये बता दो। जो इसमें नहीं है, सिंपल, जो इसमें नहीं है ध्यान दो। देखो क्या नहीं है? 2 नहीं है, 2 नहीं होगा। 3 नहीं है, 3 नहीं होगा। अब देखो 7 नहीं है, 7 नहीं है, 8 नहीं है। यानी यहां से हमने क्या निकाला कि किसी भी संख्या का अगर वर्ग आप निकाल रहे हो, किसी भी संख्या का अगर आप वर्ग निकाल रहे हो तो उसका इकाई अंक में 2, 3, 7, 8 कभी भी नहीं होगा। यानी और किसी संख्या का, किसी वर्ग संख्या को दिया गया है जिसका इकाई अंक 2, 3 या 7 या 8 दिया गया है, वो कभी भी वर्ग संख्या नहीं बनेगा। जैसे कि क्वेश्चन के माध्यम से हम बता सकते हैं आपको। मान लो मैं एक क्वेश्चन पूछता, बताइए 88 क्या वर्ग संख्या है? क्या किसी का ये वर्ग लिखा है? अगर लिखा है तो वाई टाइप कीजिए, नहीं लिखा है तो एन टाइप कीजिए। 88 किसी का वर्ग है? नहीं है। क्यों? क्योंकि सर इसका इकाई अंक 8 है। और हमने अभी भी सीखा है कि अगर इकाई अंक 8 है यानी वो किसी भी संख्या का वर्ग संख्या नहीं बन सकता, यानी वो किसी भी संख्या का वर्ग नहीं होगा। क्लियर है यहाँ तक? चलो पहले आप क्या करो, इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लो और चैट उसमें डबल एड कर दो। उम्मीद करते हैं कि ये कंसेप्ट आपको एकदम अच्छे से समझ में आ गया होगा, है ना? चलो इसमें बहुत सारे क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे, फिर इससे हम क्वेश्चन बना लेंगे। ठीक है। चलो हाँ जल्दी से आप इस पेज का स्क्रीनशॉट लो, चैट उसमें डबल एड कर दो। चलो अब आते हैं, चलो ले लिया आपने स्क्रीनशॉट। अब आते हैं इसमें क्वेश्चन की प्रैक्टिस। हाँ ध्यान दो, हमें यही कंसेप्ट ध्यान देना, हमें यही कंसेप्ट ध्यान देना है कि अगर किसी संख्या के अंत में 2, 3, 7, 8 होगा तो किसी भी संख्या का वर्ग नहीं बन सकता है। ठीक है। चलो तो हमें, मैं आपको बहुत सारा क्वेश्चन, बहुत सारा ऐसे अंक लिख देता हूँ एबीसीडी करके। ठीक है। हाँ बहुत सारा मैं लिख देता हूँ, आपको चूज करके बताना है, एक एक करके बताएंगे। चलो एक एक करके हम चलते चलते। सबसे पहले बताओ 993 क्या यह वर्ग संख्या होगा? होगा तो वाई टाइप करो, नहीं होगा तो एन टाइप करो। रीजन भी साथ साथ बताते चलना है। ये वर्ग संख्या नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? कि सर हमने अभी सीखा कि अगर इकाई अंक 3 होता है तो वो वर्ग संख्या नहीं होता। जो यहाँ पे लिखा है यानी ये वर्ग संख्या नहीं, वर्ग संख्या नहीं। क्लियर है? चलो 2, 2, 5 क्या ये वर्ग संख्या अगर है तो 4 वाई टाइप करो, नहीं होगा तो एन टाइप करो। 2, 2, 5 क्या ये वर्ग संख्या है? हाँ सर हो सकता है। कैसे? कि सर इसका इकाई अंक ना ही 2 है, ना ही 3 है, ना ही 7 है, ना ही 8 है, यानी ये वर्ग संख्या हो सकता है। ये वर्ग संख्या हो सकता है। क्लियर है? यानी ये वर्ग संख्या है। किसका वर्ग संख्या है? तो ये हमारा 15 का है वर्ग संख्या। ठीक है। चलो अगला सवाल बताओ सर बच्चे। ऑप्शन सी क्या यह वर्ग संख्या है? अगर है तो चैट बॉक्स में राइट करो, नहीं है तो एंड टाइप करो। बहुत नहीं, ये वर्ग संख्या नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि इसका इकाई अंक 8 है और 8 हमारा इकाई अंक होगा तो वो
वर्ग संख्या नहीं हुआ। क्लियर है? चलो, वर्ग संख्या नहीं हुआ। ठीक है, चलो इसी तरह बहुत सारे क्वेश्चन करते चलते। चलो चलो, डी ई एफ जी एच आई में से कोई भी एक ऐसा संख्या है जो वर्ग संख्या है? बताइए, अगर है तो चैट में राइट टाइप कीजिए, नहीं है तो टाइप कीजिए। इनमें से कोई भी ऐसा संख्या है जो वर्ग संख्या है? डी ई एफ जी एच आई में से नहीं, कोई भी ऐसा संख्या नहीं जो वर्ग संख्या है। कैसे पता चला हमें? सर, किसी भी संख्या का अगर इकाई अंक 2 हो, 3 हो, 7 हो, 2 हो, 3 हो, 3 हो, जैसे देखो यहाँ पे, वो वर्ग संख्या नहीं होता है, वो वर्ग संख्या नहीं होता है। चलो जल्दी से आप इस पेज का स्क्रीनशॉट लो और चैट डबल राइट कर दो। जल्दी से आप इस पेज का स्क्रीनशॉट लो और चैट बॉक्स में डबल राइट कर दो। ठीक है, चलो, यानी हम संख्या देख के डायरेक्ट बता सकते हैं कि ये वर्ग संख्या है, ये वर्ग संख्या नहीं। बता सकते हैं ना संख्या देख के? तो चलो, इसी से संबंधित एक क्वेश्चन देता हूं मैं आपको। क्वेश्चन बहुत ही सरल है, ध्यान से कीजिएगा इस क्वेश्चन का आंसर। क्वेश्चन बहुत ही सरल है, ठीक है। चलो, बतानी है इसमें से कौन सी एक वर्ग संख्या है। आपके पास मात्र 1 मिनट का टाइम है। ठीक है, क्वेश्चन बहुत ही सरल है, क्वेश्चन बहुत ही सरल है, मैं बार बार बोल रहा हूँ, क्वेश्चन बहुत ही सरल है। चलो आराम से करेंगे। हमें बतानी है निम्न में से कौन सी एक वर्ग संख्या है? वर्ग संख्या है, ध्यान देना। चलो जल्दीबाजी में, वर्ग संख्या नहीं बोला है, वर्ग संख्या बोला है। कौन वर्ग संख्या है, इस पे ध्यान देना है। यानी हमें छांट लेना है कि जो जो वर्ग संख्या नहीं है वो हट गया, बाकी जो वर्ग संख्या बच जाएगा। सिंपल। तो हमें किस इसमें क्या छांटना है? हमें इसमें ये छांटना है कि इनमें से कौन कौन वर्ग संख्या नहीं है। जो बच जाएगा वो क्या हो जाएगा? वर्ग संख्या होगा। क्लियर है? चलो, इतना हिंट काफी आपको इस क्वेश्चन का आंसर सही करने के लिए। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। चलो, इतना हिंट काफी आपको इस क्वेश्चन का आंसर सही करने के लिए। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। चलो, लास्ट 40 सेकेंड। ठीक है, 24 क्वेश्चन करते हैं, बहुत बढ़िया। चलो लास्ट 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 30 सेकेंड, जल्दी करेंगे। क्वेश्चन सारे के सारे क्वेश्चन बहुत ही आसान क्वेश्चन है, सारे के सारे क्वेश्चन बहुत ही आसान क्वेश्चन है। उम्मीद करते हैं सारे बच्चे इस क्वेश्चन का आंसर सही करेंगे। हाँ ठीक है, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। चलो लास्ट 20 सेकेंड। चलो बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, लास्ट 20 सेकेंड। हाँ ठीक है, बहुत 29 बच्चों ने आंसर करते हैं, बहुत अच्छा। चलो बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। चलो बाकी बच्चे बताएंगे, बाकी बच्चे भी। लास्ट, ठीक है, ठीक है, ठीक है, लास्ट 10 सेकेंड। जिन बच्चों ने अभी तक इस क्वेश्चन का आंसर पोल सेक्शन में नहीं किया, बच्चे जल्दी जल्दी इसका आंसर करेंगे पोल सेक्शन में। चलो बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। ठीक है, 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 ठीक है। चलो बहुत बढ़िया। चलो लास्ट 10 सेकेंड, लास्ट 5 सेकेंड। हम क्या करते हैं? चलो उल्टी गिनती स्टार्ट करते हैं, और मेरी उल्टी गिनती समाप्त होने से पहले जिन बच्चों ने अभी तक इस प्रश्न का उत्तर पोल सेक्शन में नहीं किया है, वो बच्चे जल्दी जल्दी इसका उत्तर पोल सेक्शन में कर देगा, और बाकी बच्चे अपना कैमरा ऑन करके आंसर दिखा सकते हैं जिन बच्चों ने पोल सेक्शन आंसर कर दिया है। ठीक है, चलो 5 4 3 2 1। ग्रेट, मतलब सारे बच्चों का आंसर जो है सही आ रहा है ना? हाँ, बहुत ही आसान प्रश्न है। ठीक है, चलो इसमें दिखाने की जरूरत नहीं, आराम से सारे बच्चे समझ गए। ठीक है, ध्यान देना, क्या देखना है हमें? कौन इसमें देखो वर्ग संख्या क्या करना था ना? वर्ग संख्या देखना था ना, तो हमें वर्ग संख्या क्या देखना है? वर्ग संख्या ऐसे देखना है कि ऐसी संख्या जिसका इकाई अंक, क्या देख लेते हैं हम डायरेक्ट? इकाई अंक अगर
इकाई अंक अगर 2, 3, 7, 8 हो तो वह वर्ग संख्या नहीं होती है, तो वो वर्ग संख्या नहीं होती है, वर्ग संख्या नहीं होती है। क्लियर है? 2, 3, 7, 8 हो तो वो वर्ग संख्या नहीं होती है। तो चलो देख लेते हैं, देखते हैं यहाँ पे। देखो यहाँ पे इसका दो दो है ना इसमें, तो यानी ये वर्ग संख्या नहीं होगी। 3 यानी ये भी नहीं होगी। 7 ये भी नहीं होगी। तो यानी ऑप्शन ए गलत, ऑप्शन बी गलत, ऑप्शन सी गलत। एक ही ऑप्शन बच गया, ऑप्शन सी। ऑप्शन सी 225 किसका वर्ग होता है? तो ये 15 गुने 15 यानी ये 15 का वर्ग होता है, यानी इसका वर्ग कौन है? 15, यानी 225 का ये हमारा वर्ग संख्या है, यानी ऑप्शन कौन सा सही था? ऑप्शन सी जो मेरा सही उत्तर है। चलो जल्दी से आप इस पेज का स्क्रीनशॉट लो और चैट उसमें डबल कर दो। जल्दी करेंगे सर बच्चे, इस पेज का स्क्रीनशॉट लेंगे और चैट उसमें डबल वाइट कर देंगे। क्लियर है? अब चलो एक और बहुत ही इंटरेस्टिंग, बहुत ही नया सा कंसेप्ट, बहुत ही इजी सा कंसेप्ट, सबसे इजी कंसेप्ट आप एक और पढ़ने वाले। ध्यान दीजिए, 1 मिनट के लिए आप बोर्ड पे ध्यान दीजिए, बस 1 मिनट के लिए आप बोर्ड पे ध्यान दीजिए, आपका उत्तर सही हो जाएगा। ठीक है, 1 मिनट के लिए बोर्ड पे ध्यान दो। चलो अब आता है बात कि हमें कितना भी बड़ा नंबर हो उसका अगर हमें इकाई अंक पता करना हो तो हम कैसे पता करें? जैसे आपने अगर अभी देखा कि 1 का वर्ग किए तो इसका इकाई अंक क्या आ जाएगा? 1 गुने 1, इसका इकाई अंक क्या गया? 1 आ गया। ठीक है, 1 गुने 1 क्या हो गया? इकाई अंक आ गया 1। उसी प्रकार मान लो 2 का वर्ग किया, क्या गया? 2 गुने 2, इसका इकाई अंक आ गया 4। उसी प्रकार मान लो अगर आपने 9 का गुना किया तो क्या होगा? 9 गुने 9, इसका इकाई अंक क्या गया? इसका इकाई अंक क्या गया? इसका इकाई अंक आ गया 1। सिर्फ हम इकाई अंक की बात करें, इकाई अंक क्या गया? 1। इसी प्रकार मान लो अगर मैं बात करूं 14 का वर्ग, आप क्या बोलोगे? सर हम 14 का गुना 14 के साथ करते हैं तो इसका इकाई अंक कैसे आएगा? तो देख लेते हैं। तो यहीं से सीखना स्टार्ट करते हैं। देखो इकाई अंक निकालना बहुत ही आसान होता है, बहुत ही आसान होता है। ध्यान दो, अगर मान लो हम 14 का गुना 14 के साथ करते हैं तो ध्यान दो, 4 के गुना 4 के साथ किया तो 4 चौका 16, हर चीज 1, 4 एकम 4 1 5। ठीक है, यहाँ हो गया क्रॉस, फिर आया 1 का 1 चौके 4, 1 एकम 1, क्या मिल गया? 6, 5 4 9 1। अगर आप थोड़ा ध्यान से देखोगे हमें सिर्फ इकाई अंक से मतलब है, यानी अगर हम 4 चौके 16 करें तो इसका इकाई अंक क्या गया? 6। यानी जो आ रहा है यहाँ पे वही आ रहा है यहाँ पे। इसका मतलब ये हुआ कि अगर हमें सिर्फ इकाई अंक से मतलब है तो यानी ये जो बगल में इतने सारे, इसका कोई महत्व नहीं है, इसका कोई महत्व नहीं है, सिर्फ हमें इकाई अंक से ही मतलब है। तो यानी अगर हम क्या करें, किसी भी संख्या का अगर हमें इकाई अंक पूछा है तो सिंपली हम क्या करते हैं, उसकी इकाई वालों का हम सिर्फ वर्ग निकाल लेते हैं। जैसे यहाँ पे 14 का स्क्वायर बोला है, 14 का वर्ग बोला, तो क्या करेंगे हम यहाँ पे 4 4 के गुना कर लेंगे, क्या मिल जाएगा? 16। यानी जो इसका इकाई अंक आएगा वही इसका इकाई अंक हो जाएगा 6। समझ में आ गया आपको? यानी अगर हमें किसी भी संख्या का इकाई अंक पता करना है तो सिर्फ हम उसके इकाई अंक का वर्ग निकाल लेंगे। सिर्फ हम क्या करेंगे, उसके इकाई अंक का वर्ग निकालेंगे। जैसे कि मान लो अगर हम आपसे बोलते हैं 25 का इकाई अंक, 25 के वर्ग का इकाई अंक करना है तो क्या करोगे आप? सिर्फ इसका इकाई अंक का वर्ग निकालो। 50 25, इसका इकाई अंक क्या गया? इसका इकाई अंक 5, इसका इकाई अंक क्या जाएगा? 5। कितना भी बड़ा नंबर ले लो, कितना भी बड़ा नंबर ले लो, मान ले लो आप 67, 67 का वर्ग आपको निकालना है, इसका इकाई अंक। आप क्या करो, सिंपली इसी का सिर्फ इकाई अंक का वर्ग ले लो। 7 इंटू 7 क्या मिल जाएगा? 49। और 49 का इकाई अंक क्या है? 49 का इकाई अंक है 9, यानी इसका इकाई अंक क्या क्या? 9 है क्या? इसी प्रकार आप कितना ही बड़ा नंबर ले लो। चलो बताओ सर्वजी इस नंबर का इकाई अंक क्या होगा? बताओ सर्वजी इस नंबर का इकाई अंक क्या होगा? 13234 का वर्ग, इसका इकाई अंक क्या होगा? कुछ नहीं, सिंपली हमें सिर्फ इकाई अंक का वर्ग निकाल कर देख लेना। बताओ इसका इकाई अंक क्या होगा? 4 बॉक्स बताना, आपको 4 बॉक्स बताना है कि इसका इकाई। अच्छा 4 बॉक्स ऑफ है, चलो ओके। चलो बताओ इसका इकाई अंक क्या होगा? बताओ सर्वजी इकाई अंक क्या होगा? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। सिंपली क्या देखो, इसको देख लो, 4 का वर्ग 4 गुने 4 क्या होता है? 16, और 16 का इकाई अंक क्या गया? 6। क्लियर है? चलो ठीक, इसी प्रकार अगला अगला देखो, 473269। बताओ इसका इकाई अंक क्या होगा? इसका इकाई अंक क्या होगा? बता दो सर बच्चे। बहुत ही सरल से प्रश्न है, बहुत ही सरल से प्रश्न। हाँ बहुत बढ़िया, देखो क्या करेंगे, सिंपली इसका जो हमारा इकाई अंक है इसका देख लो, 9 इंटू 9 क्या हो जाएगा? 81। और इसका इकाई अंक क्या गया? देखो इकाई अंक क्या गया? 1। क्लियर है? चलो एक क्वेश्चन और देख लेते हैं।
बताओ इसका इकाई अंक क्या आएगा? इकाई अंक बताना है हमें, यूनिट डिजिट बताना है। सिंपल। हाँ बहुत बढ़िया। सिंपली हमें क्या देखना है, सिर्फ इसका इकाई अंक, इसको देखो 6 × 6 और क्या होगा 36, 36 का इकाई अंक क्या गया 6, इसका इकाई अंक क्या गया 6। क्लियर है? क्लियर है? इससे संबंधित कोई क्वेश्चन लिंक बना लीजिएगा आप। चलो एक क्वेश्चन इससे संबंधित बहुत ही इजी सा क्वेश्चन है, उम्मीद करते हैं सारे बच्चे इस क्वेश्चन का आंसर सही करेंगे। क्वेश्चन बहुत ही सरल है, ध्यान से पढ़िए क्या क्वेश्चन बोला है। क्वेश्चन बोला है कि नीचे दी गई संख्याओं के वर्ग का इकाई अंक क्या होगा। नीचे दी गई संख्याओं के वर्ग का इकाई अंक क्या होगा, और आपको इस क्वेश्चन का आंसर क्या करना है, पोल सेक्शन जा करना है, सारे को देखना है जितने भी संख्या दी है। जैसे पहला संख्या क्या दिया है 44 दिया है, इसका वर्ग का इकाई अंक। दूसरा क्या दिया 86, इसके वर्ग का इकाई अंक। और तीसरा दिया है 476, इसके वर्ग का इकाई अंक। आराम से, कोई जल्दीबाजी नहीं, आराम से कीजिए। हाँ आराम से कीजिए, कोई जल्दीबाजी नहीं है, प्रश्न बहुत ही सरल है। हाँ ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, प्रश्न बहुत ही ज्यादा सरल प्रश्न है। चलो आराम से कीजिए। 40 बच्चों में से अभी तक 11 बच्चों ने आंसर किया, सारे बच्चे करेंगे आंसर इसका। हमें सिर्फ इकाई अंक से मतलब है ना, तो सिर्फ हम इकाई अंक का स्क्वायर करके देख लेंगे, है ना। नीचे दी गई संख्याओं में संख्याओं के वर्ग का इकाई अंक क्या होगा। नीचे दी गई संख्याओं के वर्ग का इकाई अंक क्या होगा। चलो बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। ठीक है चलो 22 स्टूडेंट ने कर दे, बहुत अच्छा। 38 स्टूडेंट में 23 स्टूडेंट कर दे, बहुत बढ़िया। चलो उम्मीद करते हैं कि सारे बच्चों को क्लासेस करने में बहुत अच्छा लग रहा होगा, मजा भी आ रहा होगा। बहुत आसान से टॉपिक चल रहा है ना, और बहुत इजी सा टॉपिक है ना। आपको अच्छे से समझ में भी आ रहा होगा कैसे क्या करना है। ठीक है, 3 चीजें ये बताया आपको, 4 चीजें। एक आपको ग्रेटर, एक मतलब ग्रेटर बड़ा वाला बता दिया था। फिर दूसरा मैंने वर्ग निकाला सिखाया, फिर मैंने बताया वर्ग संख्या क्या होता है, फिर मैंने आपको इकाई अंक वाला बता दिया। तो कितना छोटे छोटे कंसेप्ट है, और ये छोटे छोटे कंसेप्ट अगर आपको नहीं आते हैं तो आप अच्छे से बढ़िया वाला सवाल नहीं बना पाते, है ना। तो इस सारे कंसेप्ट को, छोटे छोटे कंसेप्ट का वो सीखना बहुत जरूरी है। चलो 27 बच्चों ने कर दिया, लगभग 35 बच्चों में से 27 बच्चों ने आंसर कर दिया। ठीक है चलो बाकी बच्चे करेंगे, जल्दी से कर दीजिए, जल्दी से इसका आंसर कीजिए। आंसर सारे बच्चों को करना अनिवार्य है पोल सेक्शन में। ठीक है चलो ग्रेट। लास्ट 20 सेकेंड, और भी आपके पास 20 सेकेंड का टाइम, आराम से कीजिए इसका आंसर। ठीक है चलो लास्ट 10 सेकेंड, लास्ट 10 सेकेंड, लास्ट 5 सेकंड। हम क्या करते हैं, चलो उल्टी गिनती स्टार्ट करते हैं, और मेरी उल्टी गिनती समाप्त होने से पहले जिन बच्चों ने अभी तक इस क्वेश्चन का आंसर पोल सेक्शन में नहीं किया, बच्चे जल्दी से इसका आंसर पोल सेक्शन कर देंगे। और बाकी बच्चे इसका आंसर जो है कैमरा ऑन करके दिखा सकते हैं जिन्होंने बना लिया है और उत्तर पोल सेक्शन में कर दिया है। ठीक है चलो 5 4 3 2 1। करेक्ट, बहुत ही सरल से प्रश्न, चलो देख लेते हैं, ध्यान दो एक एक करके। यह है 4, 4 का वर्ग क्या होगा, देखो 4 × 4, 4 × 16, 16 का इकाई अंक क्या आ गया, इकाई अंक हो गया 6, इसका इकाई अंक क्या 6। यहाँ पे देखो 6 का वर्ग, 6 × 6 36, और इसका इकाई अंक क्या आ गया, इसका इकाई अंक क्या 6। यहाँ पे देखो वही है 6 है, तो 6 × 6 36, और इसका इकाई अंक क्या गया 6, इकाई अंक क्या गया 6, क्या गया 6। यानी कौन सा ऑप्शन सही है, ऑप्शन डी जो है मेरा सही उत्तर है ना। तो जल्दी से आप इस पेज का स्क्रीनशॉट लीजिए और चैट बॉक्स में डबल वाई टाइप कर दीजिए। जल्दी से आप इस पेज का स्क्रीनशॉट, हाँ बहुत बच्चों ने बढ़िया बनाया, बहुत बढ़िया। चलो रामपाल यादव नाम से जो बच्चे जान के बहुत अच्छे बनाए आपने। चलो जल्दी से आप इस पेज का स्क्रीनशॉट लीजिए और चैट में डबल वाई टाइप कर दीजिए। क्लियर है? चलो अब आता है अगला, आपका आज की क्लास का होमवर्क। होमवर्क बहुत ही सरल होमवर्क है, प्रश्नवाली 27.1 और प्रश्नवाली 27.2। जल्दी से इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लीजिए और चैट में डबल कर दीजिए। ये आपकी आज की क्लास का होमवर्क है, ये आपकी आज की क्लास का होमवर्क है। ठीक है बाद में पूछ लीजिएगा, ठीक है। चैट बॉक्स में अनवश्य कर देते नहीं करना है किसी बच्चे को, ठीक है। चलो ओके, चलो आज की क्लास हम लोग यहीं तक पढ़ते हैं। अगर यहाँ तक किसी बच्चे को कुछ भी डाउट है
वो बच्चा चैट बॉक्स में एन टाइप करेगा और यहाँ रुकेगा। अगर डाउट नहीं है तो आप जा सकते हो चैट बॉक्स में वाई टाइप करके। ठीक है, उम्मीद करते हैं सारे बच्चों का आज क्लास बहुत ही अच्छा लगा होगा, इंटरेस्टिंग था क्लास। ठीक है, चलो ओके, बाय एवरीवन, बाय एवरीवन, बाय एवरीवन। हाँ ठीक है, ओके, गुड नाइट, गुड नाइट।